हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का जो चैप्टर है क्लास 9 का। उस चैप्टर में से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल में किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका हम लोग प्रोसेस आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट का नाम आता है नील बोर, जिन्होंने ये शेल का आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। तो उन्होंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ शेल्स में रहते हैं या फिर ऑर्बिट्स में रहते हैं। ओके, तो ऑर्बिट में किस तरीके से रहते हैं वो आज हम लोग देखेंगे और कौन कौन से रूल्स फॉलो करना पड़ता है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डालने के लिए। उस रूल्स को भी आज हम लोग फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आज स्टडी करेंगे इस क्लास में। आज का क्लास बहुत ही वाइटल होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्लास को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक विदाउट स्किपिंग आप देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, अदरवाइज इट विल मेक कैओस, आप लोगों को समझ में ठीक तरीके से नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए फर्स्ट टू लास्ट केयरफुली देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नील बोर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक मॉडल है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। नील बोर ने क्या बोला था? नील बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि एटॉम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर एज ए शेल्स यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके का सर्कुलर शेल्स में रहते हैं। ओके, उन्होंने शेल्स का नाम भी दिया। फर्स्ट शेल का नाम दिया के एल, उसके बाद एम, उसके बाद शेल का नाम दिया एन, कुछ इस तरीके से होता है। शेल का नाम है एन, कुछ इस तरीके से, और भी शेल, जितना शेल हो सके उतना शेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दीज आर द ऑर्बिट्स। ओके, ऑर्बिट्स और शेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लेस करेंगे कुछ रूल्स फॉलो करके। यहाँ पे क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों ही रहते हैं यहाँ पे। और शेल में क्या रहता है? न्यूक्लियस के बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन। इतना हम लोग को क्लियर है। ओके, तो हम लोग के एल एम शेल में किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इनटू ए शेल। एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है उसका एक फॉर्मूला है हम लोग के लिए, वो है 2n²। ओके, 2n² फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n²। तो 2n² फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन एक शेल में दे सकते हैं वो मैक्सिमम नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग दे ही नहीं सकते। तो जैसे कि के शेल के लिए, के मीन्स यहाँ पे n = 1, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 × 1² = 2, यानी कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग प्लेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एल में n = 2, क्या होता है? 2 × 2², यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एम शेल में n = 3, विच इज़ 2 × 3², 3² होता है 9, 9 × 2 होता है 18। मैक्स टू मैक्स 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग प्लेस कर सकते हैं, किसमें? शेल एम शेल में। ओके, इतना आप लोग को क्लियर है। और भी हम लोग लिख सकते हैं, एन शेल में n = 4, विच इज़ इक्वल टू 2 × 4², 16 × 2 32। इस तरीके से हम लोग और भी शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन करके हो सकता है वो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो बात ये है कि अभी हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट का किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिठाएंगे शेल्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 1 to 20 आज का जो मेन टॉपिक है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पर
1 से लेकर 20 तक, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, 1 से 20 तक हम लोग सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा होने वाला है, बट विदाउट स्किपिंग इस क्लास को देखिएगा ताकि ईच एंड एवरी स्टेप आप लोग को समझ में आए। ओके, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज़ 1, हाइड्रोजन का 1। तो इसमें K, L, M इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में जाएगा, K = 1, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल, K1। तो इसका जो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पे सपोज है न्यूक्लियस, यहाँ पे है K, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का He का होता है 2, यानी कि K, L, M इस तरीके से। तो K में कितना हो सकता है मैक्सिमम? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में ही चला जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये है न्यूक्लियस और ये है K शेल, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा शेल है? K शेल, ये वाला भी K शेल, दोनों में भी सेम है। नेक्स्ट लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। वहाँ पे क्या होगा? K शेल में Kl। अभी देखिए लिथियम का 3 है, तो K शेल में कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 2, यानी कि हम लोग 2 प्लेस करेंगे, बाकी कितना रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, L शेल में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे है K, यहाँ पे है L, यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग ब्लू कलर इंक यूज़ करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, वेरी सिंपल, 2n² फार्मूला। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के लिए Be4, Kl, K में 2, L में 2, क्योंकि L में कितना मैक्सिमम हो सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको थोड़ा याद है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स बैठ सकता है, तो यहाँ पे L में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हम लोग ने, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, यस लाइक दिस। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम के बाद बोरॉन 5, उसके लिए क्या हो जाएगा? K शेल में 2, L शेल में 3। फर्स्ट 2 हम लोग K में बिठाएंगे, तो बाकी कितना रह जाएगा? 5 में से 3 रह जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा L शेल में। तो सिमिलर वे में हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम और ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे L शेल भी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 1, 2, 3, L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल टेक्निक है यहाँ पे। उसके बाद कार्बन, ओके, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। L शेल जब फुलफिल हो जाएगा तब क्या होता है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। तो K शेल में कितना हो जाएगा? 2, L शेल में 4। इसका भी जो फिगर है, डायग्राम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, इसको हम और ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन 7, K शेल में 2, L शेल में 5। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये जो वैलेंसी पार्ट है, आयोनिक पार्ट है, आयोनिक कॉम्बिनेशन, किसका कितना वैलेंसी है, केमिकल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बिलीव मी, कुछ समझ में नहीं आएगा अनलेस यू नो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल। ये अगर आप लोगों को ठीक से आ जाएगा तो वेरी इजीली आप लोग ये सब आयन्स और वैलेंसी निकाल सकते हैं वेरी सिंपली। तो वैलेंसी का क्लास और एक क्लास में हम लोग दिखाएंगे, वैलेंसी का पार्ट, उसका पार्ट भी हम लोग बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आप लोग ही बताइए? K शेल में 2, L शेल में 6,
तो टोटल 8। उसके बाद फ्लोरीन F9, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, K शेल में 2, L शेल में 7। ओके, क्योंकि L का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8 हम लोग को पता है, तो 7 ठीक है। ठीक है, उसके बाद नियॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो है क्लास 10 के लिए, क्लास अप टू क्लास 10 आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक ये जो एलिमेंट्स का नेमिंग है सीरियल वाइज आप लोग को सीखना है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक्स होता है, छोटा सा ट्रिक्स मैं और एक वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ रिसेंटली, वो ट्रिक्स, ताकि आप लोग वेरी सिंपली उस लाइन को या फिर उस टेक्निक को यूज़ करके 1 से लेकर 20 तक वेरी सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग देखिए अभी नियॉन का क्या होता है, नियॉन का के में 2, L में 8, तो हो जाएगा 10। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सोडियम Na। सोडियम का क्या हो जाएगा, KLM अभी आएगा। अभी K में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दे सकते हैं, L में दे सकते हैं 8 क्योंकि जगह है, अभी भी और एक बचा है 10 हुआ अभी तक, और एक चाहिए तो और एक जाएगा M में। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सपोज न्यूक्लियस, ये हो गया K, ये हो गया, इसको तो ठीक तरीके से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, एंड ये आ जाएगा M शेल। ओके, तो इसमें फर्स्ट K में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है मैग्नीशियम, Mg का 12, मैग्नीशियम का कितना होगा KLM 282, यानी कि लास्ट शेल में क्या कितना रहता है 2 रहता है। लास्ट शेल मीन्स जो लास्ट में आएगा वही लास्ट शेल। यहाँ पे लास्ट शेल क्या हो जाएगा, फर्स्ट में लास्ट शेल एक ही है लास्ट शेल, उसके बाद ये है लास्ट शेल, उसके बाद दिस वन इज़ लास्ट वन, ये है लास्ट शेल, ये है लास्ट शेल, ये है लास्ट, ये है लास्ट, उसके बाद लास्ट लास्ट लास्ट, यहाँ पे M आ जाएगा लास्ट शेल। Mg के बाद आता है एल्यूमिनियम 13, क्या हो जाएगा KLM 283, वेरी सिंपल। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है सिलिकॉन आता है 14, KLM कितना हो जाएगा 284, 10 + 4 14। M शेल में कितना जगह लेता है, यहाँ पे थोड़ा देखिए बैक करके, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जगह लेते हैं, 18। अभी इसमें थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइनर सा एक चीज़ है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बिठा सकते, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं। इसको हम लोग समझाएंगे किस तरीके से, आप लोग देखते जाइएगा क्या क्या होता है। सिलिकॉन आ गया, उसके बाद आता है फॉस्फोरस 15, KLM 2 8, उसके बाद क्या आएगा 5। 16 नंबर क्या आता है सल्फर 16, KLM 286, वेरी सिंपल। इसको अलग अलग करने से अच्छा होता ना, यहाँ पे सेम समझ में आ रहा है। यस, ये अलग है, ये अलग है, इसको लाइन खींच के क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोगों को समझने के लिए इसको मैं इस तरीके से कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को KLM जो अलग अलग एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग इसी वीडियो से ही या फिर इसी क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे वैलेंसी का पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग ये समझ में आ गया होगा तो वेरी सिंपल होने वाला है। सिलिकॉन के बाद क्या आ जाएगा 17 नंबर हो जाएगा क्लोरीन 17। ओके, 17 क्या हो जाएगा KLM
2 8, बाकी कितना है 7, ख़त्म, लाइन खींचो, ख़त्म करो। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्गोन आ जाएगा 18, आर्गोन AR KLM, उसका क्या हो जाएगा 2 8 8। अभी नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा पोटाशियम 19। अभी पोटाशियम के लिए 19 है तो KLM, K में 2, L में 8 मैक्सिमम। अभी बाकी कितना रह गया, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली बिठाएंगे तो दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। बट आप लोग बोल सकते हैं कि M में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जगह हो सकता है, तो हम लोग 9 इलेक्ट्रॉन्स क्यों यहाँ पे गलत है। यस, बिकॉज इसको हम लोग इस तरीके से देंगे, इसको M में 8 देंगे, N में 1 देंगे, इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली 9 नहीं लिखेंगे। 9 क्यों नहीं लिखेंगे, इसका जो रीज़न है वो है, जब यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट एक साथ जब करेंगे तब ही हम लोग फुलफिल रखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। सपोज़ हम लोग 30 का जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 30, कोई सपोज़ कोई भी एलिमेंट है उसका 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे KLM, K में 2, L में 8, बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 20, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी कितना रह गया 20 इलेक्ट्रॉन्स रह गया। तो एक साथ हम लोग 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले सकते हैं, तब यहाँ पे फुलफिल अगर है तो तब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएगा। बाकी अगर 18 फुलफिल नहीं आता है तो हम लोग 8 8 8 8 करके हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद N में 2 आ जाएगा, तभी यहाँ पे 30 फुलफिल होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं, ओके। ये वाला जो पोर्शन है, तो इसलिए ये वाला बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट है, इतना तक, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिस वन इज़ वेरी मच क्रूशल। उसके बाद क्या आता है 20 मीन्स कैल्शियम। कैल्शियम क्या किया जाएगा KLMN, K में 2, L में 8, M में 8, N में 2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक। तो लास्ट शेल वाला कौन सा है, दिस वन इज़ द लास्ट शेल, दिस वन इज़ द लास्ट शेल, दिस वन इज़ द लास्ट शेल। ये है लास्ट शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल, लास्ट जो शेल है, लास्ट वाला शेल को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वैलेंसी जब हम लोग एलिमेंट्स का निकालेंगे तब हम लोग लास्ट शेल, या फिर जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तब लास्ट शेल का ही इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए लास्ट शेल का बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो तो बाद की बात है, क्योंकि बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का जो मेन टॉपिक उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या किए हैं कि नंबर ऑफ जो ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन बाय विच कैन बी एकोमोडेट इनटू शेल्स इज गिवन बाय 2n²। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2n² करके यहाँ पे निकाले हैं, ओके। ये वाला जो पार्ट है KLM, हाँ, KLM के लिए दिस इज़ वेरी क्रूशियल। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये वाला पोर्शन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज आप लोगों के सामने लिख के दिया हूँ। तो आप लोग का यही काम करना है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है घर पे, और इसको थोड़ा लिख के करना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही क्रूशल है, और इसके ऊपर बेस करके ही नेक्स्ट जो हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।